26 जुलाई 2026 आज बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें फटाफट खबरों में महिला सुपरवाइजर, किसान सम्मान निधि और बेरोजगारों के साथ साथ व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम दर्शन करेंगे आज श्री महाकाल जी का, फिर दिन की शुरुआत करेंगे। 26 जुलाई रविवार शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन आज जय श्री महाकाल लिखते हुए हम न्यूज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 10 करोड़ किसानों को फार्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों किसानों की फार्मर आईडी बनना बाकी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे फार्मर आईडी से क्या करना सर आपको। भैया फार्मर आईडी नहीं बनेगी तो आगे चल के आपकी किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। फार्मर आईडी नहीं बनेगी तो आपको किसान कर्ज नहीं मिलेगा। फार्मर आईडी नहीं बनेगी तो आपको पूरी किसानों की जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए देश भर में अब तक 10 करोड़ फार्मर आईडी बन चुकी है। राज्य और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जानकारी दी है। इससे सब्सिडी सीधे खाते ट्रांसफर हो जाएगी। आपदा हो, फसल बीमा की रकम हो, कोई भी पैसा आना हो, फार्मर आईडी के बिना नहीं होगी। इसलिए सबको फार्मर आईडी बनाना पड़ेगी। ठीक है, खरीदारी करनी हो, लोन सुविधा करना हो, सबके लिए। तो यूपी में सबसे ज्यादा 2 करोड़ फार्मर आईडी बनी है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हों, सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सही समय पर आपको उचित जानकारी दे सकें। जैसे एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक होंगे महंगे, पैकेट पर भी अलर्ट। यानी कि कुल मिलाकर अब महंगाई आसमान छूने वाली है। चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब पर अब एक्स्ट्रा टैक्स लगने वाला है। अगर आप अपने बच्चे को चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिलाते हैं तो जल्द ही आपकी जेब ढीली हो सकती है। हेल्थ टैक्स लगाने का प्रस्ताव इस पर दिया गया है। जंक फूड पर, जंक फूड ज्यादा लोग ना खाएं, इसके लिए उसे महंगा कर दो। ये कहां का बात हुई भाई। उनने क्या कहा कि पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 करोड़ बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, जिससे दुनिया में 11% हम ज्यादा हैं। तो अगर बच्चे ज्यादा ना खाएं, यार बच्चे तो खाएंगे, महंगा होता है सस्ता, पापा को खरीदना पड़ेगा, बहन में खरीदना पड़ेगा, रोते बहुत ज्यादा है। फिर भी यार ये गलत बात है। जंक फूड पर नहीं लगने का टैक्स, क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या बर्गर, समोसा महंगा करने से कम खाएंगे लोग? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप से बुकिंग करने में 3 घंटे में 10 किलो का सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। अब सुविधा बढ़ाई जा रही है। अब तक सिलेंडर मिलता नहीं था, 25-25 एक महीने दिन की वेटिंग होती थी, लेकिन अब इतना गैस हमारे यहां पर आ गया है कि मात्र 3 घंटे में तुम्हारे घर पे गैस पहुंच जाएगा। देख लो भैया, नए घरेलू कनेक्शनों पर लगी रोक के बीच राहत देते हुए गैस कंपनियों ने कहा है कि शनिवार से देश में 4 इंदौर, कोयम्बटूर, पुणे, गुरुग्राम, तो देश के 4 शहरों में, उसमें इंदौर शामिल है, कोयम्बटूर, पुणे, गुरुग्राम में 10 किलो का प्रीपेड एलपीजी सिलेंडर की सुविधा लागू की गई है। 15 अगस्त से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसमें एप्लीकेशन से अगर आप सिलेंडर बुक करते हैं तो 3 घंटे में आपके घर पे पहुंच जाएगा। लो भाई, मोबाइल ऐप से पैसा कोड डालकर बुकिंग करने पर और सिलेंडर की मुकाबले कीमत 1000 रुपए रखी गई है। घर पर डिलीवरी पहुंचाई जाएगी। सिलेंडर को मंगाने के लिए मोबाइल ऐप में पिन कोड डालकर बुकिंग करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि अब गैस की सुविधा को आसान बनाने के लिए शहरों में यह सुविधा लागू की जाएगी। करो वीडियो को शेयर, चलते हैं आगे की बड़ी खबर पर। अब 1 लाख करोड़ के केन बेतवा नमक परियोजना का लाभ बुंदेलखंड को भी मिलेगा, दतिया को भी मिलेगा। दतिया में सीएम मोहन यादव दतिया चुनाव प्रचार कर रहे थे। भले केन बेतवा बन नहीं पा रही, आज से नहीं, कम से कम 10 साल से बन ही नहीं पा रही, लेकिन वादे तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कल ही बन जाएगी। बुंदेलखंड को पानी मिलेगा, दतिया को मिलेगा। अरे बनाओ तो सही, अभी तक तो तुम्हारा आधा काम पूरा नहीं हुआ। 2009 से चल रही है, 2029 आने वाला है, 20 साल में कोई काम ही नहीं हो पा रहा और बताते हो तुम्हारा ये लाभ मिलेगा। भाई लाभ दो फिर बोलो। वीडियो देखो, काफी वायरल है, लोग खूब मजे ले रहे हैं, आप भी लो, वीडियो शेयर करते। देखते अगली बड़ी खबर। हमारी सरकार तो जब से बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये बुंदेलखंड की धरती में आता दतिया भी। अब केन बेतवा नदी कब से बह रही थी, लेकिन नदी जोड़ो अभियान का लाभ भी देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। बुंदेलखंड के लोगों से झूठ बोल कर सरकार पे सरकार बनाते गए, लेकिन किसान के खेतों में ना पानी सिंचाई का, ना बिजली, ना उनके विकास के काम। अब 1 लाख करोड़ से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ बुंदेलखंड को भी मिलेगा, दतिया को भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी। अब देखो भैया, दतिया को लाभ मिल रहा है, मतलब बुंदेलखंड को मिल रहा है। अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। लेकिन किसानों को ओटीपी टोकन नहीं, खाद की बोरी चाहिए। सही बात है, ओटीपी नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मोबाइल लाओ। भाई सरकार ने परेशान कर रखा किसान को। सीधे भैया नाम लिखाओ, बोरी पाओ, काम खत्म करो। तो उमंग सिंगार ने कह दिया कि ओटीपी खेलते रहते, ओटीपी नहीं आता, हम क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम तुम्हारी है, समस्या गवर्नमेंट की है, भुगत किसान रहा है। देखो उमंग सिंगार ने क्या कहा। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो शेयर कर देना। वीडियो देखो, तुम भी पता चल जाएगा कितनी समस्या है किसान के साथ। किसान संघ
जो भारतीय जनता पार्टी का संघ का, वो कटोरे लेके वहां पर सिवनी मालवा के में कलेक्टर के सामने मांग रहा था कि इन मूंग के किसानों को पूरी एक एक दाना खरीदा जाए। नहीं खरीदा। 17.5 लाख टन लगभग मूंग की उत्पादन हुआ, सरकार सिर्फ 6 लाख 7 लाख टन खरीद रही है। क्यों? 2,000 रुपए क्विंटल नुकसान हो रहा मूंग के किसानों का। यही हालत गेहूं के अंदर रही, बड़ी लाइनें लगी रही, बार बार तारीख पे तारीख बदलती रही, लेकिन गेहूं की खरीदी समय पे नहीं हो पाई। स्लॉट बुकिंग बंद कर दिया। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति टोकन खाद की ई टोकन सिस्टम आ गया, उसको आपने पहले वेरीफाई किया नहीं। किसान को सिर्फ टोकन दे रहे हो, किसान को खाद चाहिए, बोरी चाहिए, वो नहीं मिल रही। टोकन आ रहा, ओटीपी आ रही, रात को 12 बजे परेशान हो रहा, सर्वर बंद। तो किसानों को सर्वर की प्रॉब्लम है, ओटीपी नहीं आ रहा, टोकन आ रहे हैं, बोरी नहीं आ रही। समस्या तो सही बात है, किसान बड़े परेशान हैं। यूपी में 20 पेपर लीक हुए और सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक किए क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े। आरक्षण की लूट पर हम लोगों को ऑडिट किया तो 69,000 बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। 70,000 बच्चे बैठे हुए हैं यूपी के लखनऊ में। अब आप सोचो कि इतने बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम बच्चों के साथ में हैं। सरकार क्यों आखिर उनको नौकरी नहीं देना चाहती, बार बार पेपर लीक क्यों करा रही है? वीडियो देखो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देने पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो, अब आप देख सकते हो किसानों के लिए कितना परेशान होने के बाद अब बच्चों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ये सरकारों के काम है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं तो हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, यानी कि अब अगला नंबर प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेने के लिए अब फिर से जेएनजी इकट्ठा होगा। अब आप खुद सोचिए, जब शिक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया गलती हुई है, इसका मतलब यह है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के अलावा प्रधानमंत्री की बारी आने वाली है। कौन कौन चाहता है प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो शेयर करिए, इसका देखें अगली बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। तो देखा आपने, सीधी सी बात है कि हम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा कर दिया तो हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। आगे किसकी बारी है तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इस्तीफा चाहिए प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का। भैया लोग होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। डिंपल यादव अपने यूपी के बच्चों को संभाल नहीं पा रही हैं, लेकिन उनको चाहिए होम मिनिस्टर। अब क्यों चाहिए? क्वेश्चन तो ये भी है कि भैया धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया, वो ठीक था, वही पेपर लीक हुआ था। होम मिनिस्टर ने ऐसा क्या किया है? लेकिन डिंपल यादव नहीं मानेंगी भैया, वो तो इस्तीफा लेके रहेंगे। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। वास खत्म कर दिया है और सरकार भी अब कठोर कानून लाने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है। आप क्या रिएक्शन है और क्या विपक्ष की रणनीति रहेगी? जो ये छात्रों का आंदोलन है, बहुत ही ऑर्गेनिक आंदोलन था। हर जगह से बच्चे आए थे दिल्ली में अपनी बात को रखने के लिए, और जहां उन पे लाठियां भजाई गई, जहां पे जो हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार की पुलिस और होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। और धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा चाहिए, इसी के साथ हमें होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आती है और सभी भाजपा के सांसद है, तो इन सब के हाथ कहीं ना कहीं उन छात्रों के खून से आज हमें रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार एक कठोर कानून लाने की बात कह रही है, क्या उसमें विपक्ष चर्चा में भाग लेगा? 2024 में भी आपका ये पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सरकार का मतलब उस टाइम कानून क्यों नहीं लेकर आई? आखिरकार सवाल इस बात का है। आज 2-2 साल निकल जाते हैं, सरकार नए पे नए कानून लेकर आ रही है, तो नए कानूनों का फायदा ही क्या जब वो धरातल पर नहीं उतर पा रहे, जब हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो इन कानूनों को लाके क्या फायदा है?
तो कुल मिला के कानून ला रहे हैं लेकिन उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो नीट पेपर लीक की बात चल रही है, होम मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों चाहिए, क्वेश्चन ये चल रहा है डिंपल यादव जी। लेकिन हाँ, शिक्षक भर्ती, पुलिस पटवारी, सारी भर्तियां मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, उसको लेकर दीप्ति सिंह एकेडमी तैयार है आपके लिए घर बैठे तैयारी करवाने के लिए। चाहे आपका संयुक्त भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपकी सामान्यता परीक्षा हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, सबके लिए एक ही एप्लीकेशन, सबसे मजबूत टीम मध्य प्रदेश की आपको पढ़ाएगी। दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।